अगला प्रश्न है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर की हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम देखेंगे कि समलंब किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब कहते हैं। ये देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये आमने सामने की भुजाएं जब समांतर हों, समांतर का अर्थ कि दोनों लाइनों में समान अंतर हो, इनको चाहे हम जितना लंबा खींच दें ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ऐसी लाइनों को समांतर कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा समांतर हो, और ये बाकी दोनों का नहीं जरूरी है कि ये समांतर होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं समलंब। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर की है। एक ये 15 मीटर की है और दूसरी 8 मीटर की है, और इनके बीच की दूरी, ये दूरी दिया हुआ है कि ये 12 मीटर की है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 भुजाओं का योग, जो भी समांतर भुजाएं हैं उनका योग। तो देखिए, एक भुजा है 8 की और दूसरी भुजा है 15 की, इसका योग समांतर भुजाओं का योग गुणे लंब, जो लंब दिया हो दोनों भुजाओं में जो दूरी हो उससे गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 12। 15 में 8 को जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 गुणे 23 गुणे 12। 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12। 23 को 6 से गुणा करेंगे, 6 तिरिक 18, सिराए 6 दूनी 12 और 1 13, 138 वर्ग मीटर। मीटर में है, भुजाएं मीटर में दी हैं, इसलिए क्षेत्रफल भी मीटर में आएगा। तो 138 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें समान अंतर हो, जैसे आपका ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाओं में समान दूरी का अंतर भी होता है और एक दूसरे के ये समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब ऐसी लाइन जो चाहे जितनी बढ़ाते जाएं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये आगे होती जाएगी और कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं पता है किसी को? चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ये वर्ग होता है जिसमें चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको वर्ग कहते हैं। दूसरा जिसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको आयत कहते हैं। इसमें ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। और वर्ग और आयत में कोण 90 के होते हैं, कोण 90 डिग्री के होंगे दोनों में। जब इसको ऐसे खींच दिया जाए, ये खींच दिया जाए यानी देखिए ऐसे हो जाए, यही शेप है, वर्ग है। जब इसको ऐसे खींच दिया ये शेप हो गया। अब इसको कहेंगे समचतुर्भुज। ये वर्ग है और ये कहलाएगा समचतुर्भुज। ये आयत है, इसको भी यदि ऐसे खींच दिया गया कोने से तो ये कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। इसमें बस अंतर ये है कि इसमें कोण 90 का होता है, इसमें कोण 90 का नहीं होता है। इसके अलावा एक शेप होता है समलंब, जो कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में जाना कि एक भुजा समांतर होती है, उसको समलंब कहते हैं। ये समलंब हो गया। जिसमें संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं उसको पतंग कहते हैं।
ये पतंग कहलाएगी। जिसमें ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, इसको पतंग कहते हैं। तो ये हमने जाना कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब कह रहा है किसी भुजा पर बने कोणों का अंतर 40 है। ये कोण है, हमें कोण पता नहीं है, कोई भी कोण नहीं पता है, कोण पता करने हैं, चारों कोण हमको पता करने हैं। चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हमें कोई भी कोण नहीं पता है, बस ये पता है कि ये और इसमें अंतर है 40 अंश का। कितने का अंतर है? 40 अंश का अंतर है। तो ये हमें पता नहीं है, मान लिया कि ये x डिग्री का है। जब ये x का है तो ये कितने का होएगा? उससे 40 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? x + 40, x + 40 हो जाएगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं। ये x का है तो ये भी x का हो जाएगा, ये x + 40 का है तो ये भी x + 40 का हो जाएगा। अब हमें चारों कोण पता करने हैं, हमें बस ये पता है कि इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। x और x, 2x हो गए, x + x हो गया। ये क्या है? x + 40 प्लस x + 40, ठीक है। x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और x + 40 और x + 40 जोड़ेंगे, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 80 बराबर हो गया 360। 2x हो गया 4x, 4x + 80 हो गया 360। ये 80 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 360 में से 80 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4x बराबर 280 अंश आया है। तो 1x का मान कितना होगा? 4 इधर गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 280 बटे 4, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 28 आएगा। 4 सत्ते 28, ये 0 लगा लिया। 70 डिग्री, यानी x का मान आया 70, x का मान आया 70। तो ये कोण तो 70 का हो गया। अब ये वाला कोण कितने का होगा? 110 का होगा। x + 40 किया है ना, तो x + 40 करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे? 70 + 40, ये हो जाएगा 110 का। तो एक कोण आपका 70 का, फिर ये 110 का, फिर ये भी 70 का, फिर 110 का। ऐसा जो ऑप्शन होगा उस पर टिक का निशान लगा दें। अगला प्रश्न है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। जब परिमाप निकालना होता है, परिमाप का मतलब होता है किनारा, एक तरह से समझिए। ये जो है, जब इसकी लंबाई निकालेंगे तो इसको कहते हैं परिमाप। परिमाप निकालने में चारों भुजाओं को जोड़ देना होता है। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है कि आपको एरिया निकालना है कि कितना लगेगा। जैसे ये बोर्ड है, इसका यदि आपको परिमाप निकालना है, यानी ये बीडिंग लगानी है, तो आपको परिमाप निकालना होगा। या किसी मेज पोस्ट में लैस लगानी है तो आपको उसका परिमाप ज्ञात करना होगा कि चारों भुजाओं को तब जोड़ देंगे। लेकिन यदि ये कहा जाए कि मेज पोस्ट में कितना कपड़ा लगेगा, तब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। या इस बोर्ड में कितनी लकड़ी लगेगी, तो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न में देखिए क्षेत्रफल दिया है 180, तो क्षेत्रफल के नीचे लिख दिया 180। लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको नहीं पता है। चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम इधर लिख लेंगे। 12 यहाँ गुणे में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा।
चौड़ाई बराबर हो जाएगा 180/12। इसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौक को 12, 3 छंग 18। अब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 30 आ गया, 2 1 2, ये 15। चौड़ाई बराबर हो गई 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर आ गया। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम देखेंगे समचतुर्भुज किसे कहते हैं। नाम से पता चल जा रहा है, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों, उसको कहेंगे समचतुर्भुज। और वर्ग जिसमें चारों भुजाएं भी बराबर हों और कोण 90 अंश के हों, उनको वर्ग कहते हैं। समचतुर्भुज है ये। विकर्ण किसे कहते हैं? जब एक कोने से दूसरे कोने को मिलाते हैं, इस रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि भुजा दी रहती तो हम भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग कर देते और क्षेत्रफल पता चल जाता, लेकिन भुजा नहीं दी हुई है, विकर्ण दिया हुआ है। तो जब विकर्ण दिया रहे तो इसको ज्ञात करने का तरीका है कि क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण दिया हुआ है 10 गुणे दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 12। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 पंजे 10। 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। 60 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर आ गया। प्रश्न है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? था नहीं, प्रश्न बोल दिया था, रिकॉर्ड हुआ था प्रश्न। ये समचतुर्भुज है, इसकी कह रहे प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि 1/2 आधार, ये आधार है, गुणे लंब। आधार गुणे लंब, ये आधार है गुणे लंब। आधार भी 2 गुना कर दिया जाए, आधार 2 गुना हो जाएगा तो हम लिख देंगे 2x। 2a या b जो भी मान लें, और लंब भी 2 गुना हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा 2b। तो 2 दूनी 4। a और h को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, a और h को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 भी तो लिखा है, इसको 1/2 लिखा ही नहीं मैंने। ये भी 2 कर दिया, ये भी 2 कर दिया। a गुणे h किया तो क्षेत्रफल आ गया। ये 2 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है।